हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फ्रेंड्स, एक बिजनेसमैन का सबसे मेन कंसर्न क्या रहता है कि उसके बिजनेस में कितनी सेल हुई, कितने परचेसेस हुए, कितने एक्सपेंस हुए, या कितनी अदर इनकम अगर कुछ हुई तो कितनी हुई, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। ये सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड रहे। अकाउंटिंग की हेल्प से ये सारी चीज़ों का वो रिकॉर्ड रख सकता है। सेकंड पॉइंट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट। अब जैसे आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको एक क्यूरियोसिटी होगी कि मैंने अगर साल भर बिजनेस अपना रन किया है तो मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। या आप हर महीने भी एक्सरसाइज कैरी कर सकते हैं। हर महीने भी आपकी क्यूरियोसिटी तो आपको रहेगी कि बिजनेस मेरा प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। तो अकाउंटिंग की हेल्प से हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। इसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकें कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। देन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वैसे ही बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में आपको ये पता चलता है कि आपके बिजनेस में अगर एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट है तो कितने हैं, स्टॉक है तो कितना है, बैंक अकाउंट है तो कितना पैसा है बैंक में, कैश आपके पास कितना है, अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो कितना अमाउंट दिया है, अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो कितना अमाउंट लिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में पता चलती है। तो हम एक बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी हम अकाउंटिंग के थ्रू ही पता कर सकते हैं। देन है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब जैसे बिज़नेस तो रन हो रहा है लेकिन अब वो प्रॉफिट में हो रहा है कि लॉस में हो रहा है, इस चीज़ ये तो हमने पता कर लिया कि अकाउंटिंग हमें बता सकता है। अब हो सकता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस ईयर में मेरा बिजनेस लॉस में चले गया, तो मैं एज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स देख के ये पता कर सकता हूँ कि लॉस में गया तो क्यों गया। ऐसा हो सकता है कि कोई एक आध ऐसा एक्सपेंडिचर आ गया हो जो कि बहुत ज़्यादा हो, जिसे मैं अवॉइड कर सकता था, तो मैं नेक्स्ट ईयर उस एक्सपेंडिचर को पूरा अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि मेरा बिजनेस लॉस से बच जाए और प्रॉफिट में चला जाए। देन है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। एक जो बिज़नेस रहता है उसमें सिर्फ मैनेजमेंट ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज़ करने वाली पार्टी नहीं रहती है। बहुत सारे और भी पार्टीज़ रहते हैं जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बिज़नेस में अगर किसी आदमी ने पैसा लगाया, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उसने सिर्फ पैसा लगाया है, तो वो उस बिज़नेस का इन्वेस्टर होगा। अब इन्वेस्टर को क्यूरियोसिटी तो होगी ना कि बिज़नेस में जिसमें मैंने पैसा लगाया है वो प्रॉफिट में चल रहा है कि वो लॉस में चल रहा है। तो अकाउंटिंग की हेल्प से वो बिज़नेस में वो इन्वेस्टर उस बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सकता है। वैसे ही गवर्नमेंट को क्या करना रहता है कि हम जो बिज़नेस है उससे टैक्सेस कलेक्ट करने रहते हैं। तो गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि बिज़नेस प्रॉफिट में है तो ही मैं उससे टैक्स कलेक्ट करूँगा, अगर लॉस में हो तो टैक्स कैसे कलेक्ट करूँगा। और भी बहुत सारे अदर पार्टीज़ रहती है जो कि इकोनॉमी, जो कंट्री के अगर इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करती है या उसको स्टडी करती है या एक पर्टिकुलर सेक्टर को स्टडी करती है, तो वो बिजनेसेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखते हैं, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके वो पर्टिकुलर सेक्टर कैसा कर रहा है या उस कंट्री की इकोनॉमी कैसा कर रही है। देन प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। अब जैसे किसी ने बिज़नेस ओपन किया, उसने हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में रखा, उसका बिज़नेस ग्रो हुआ तो उसने 4 ब्रांचेस और खोल ली, उसका बिज़नेस और ग्रो हुआ तो उसने हर एक स्टेट में, इंडिया के हर एक स्टेट में एक ब्रांच ओपन कर ली। अब इतना सारा ब्रांचेस ओपन करने के बाद उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर एक ब्रांच में देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन फर्नीचर देगा, लैपटॉप देगा, कंप्यूटर देगा, और भी अगर टीवी दे रहा है टीवी देगा, बहुत सारी चीज़ें और देगा। अब क्या होगा कि उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट को ये पता तो होना चाहिए कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल मुंबई ब्रांच में 10 कंप्यूटर भेजे हैं तो वहाँ 10 कंप्यूटर हैं कि नहीं है, या मैंने अगर चेन्नई ब्रांच में 20 कंप्यूटर भेजे हैं यहाँ से तो वहाँ पे 20 कंप्यूटर एक्चुअल में मौजूद है कि नहीं है। या हो सकता है कि मैनेजमेंट ने एक साथ 100 कंप्यूटर का ऑर्डर दे दिया एंड देन उसने अलग अलग ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो 100 कंप्यूटर तो हो सकता है मैनेजमेंट के पास आए हों
लेकिन जब वो डिस्ट्रीब्यूट होने गए हों तब 90 ही कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट हुए, 10 कंप्यूटर गायब हो गए हों। इस 10 को बचाने के लिए अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। इस वे से हम पता कर सकते हैं कि कौन से ब्रांच में या किस जगह हमारा क्या एसेट रखा हुआ है जिससे कि उसे चोरी होने से बचा सके। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके मैं रनिंग नोट्स आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।